दोस्तों, राधा रानी की मृत्यु या उनके गोलोक गमन की कथा उतनी ही भावुक है जितनी उनका और श्री कृष्ण का प्रेम। पौराणिक कथाओं और ब्रज के मान्यताओं के अनुसार राधा जी की मृत्यु सामान्य मनुष्यों की तरह किसी रोग या वृद्धावस्था से नहीं हुई, बल्कि इससे लीला सवर्ण कहा जाता है। आज हम आपको विस्तार से बताऊंगी कि कैसे राधा रानी की मृत्यु हुई थी। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए ऐसी रियल स्टोरी लेकर आती हूँ। दोस्तों, माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण कंस वध के बाद मथुरा और फिर द्वारका चले गए तो राधा जी ब्रज में ही रही। सालों बीत गए, भगवान कृष्ण राजा बन गए और राधा जी अपनी भक्ति में लीन रही। समय के साथ राधा जी ने अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा किया और अंत में वे एक बार फिर अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची। कहानी के अनुसार राधा जी जब द्वारका पहुंची तो कृष्ण उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। माना जाता है कि राधा जी ने वहां कुछ समय एक देविका के रूप में महल में काम भी किया ताकि वे कृष्ण के सानिध्य में रह सके। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे महलों के ऐश्वर्य के लिए नहीं बनी हैं और उनका आध्यात्मिक प्रेम भौतिक दुनिया के बंधनों से ऊपर है। राधा जी ने महल छोड़ दिया और एकांत में चली गई। भगवान श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे आए। जब राधा जी का अंतिम समय निकट आया तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि राधा, अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो। तो राधा जी ने केवल एक इच्छा प्रकट की, मैं अंतिम बार आपकी वह मुरली सुनना चाहती हूँ जिसे सुनकर मैं सूत बूध खो दिया करती थी। दोस्तों, तभी भगवान कृष्ण ने मुरली बजानी शुरू की। वह धुन इतनी अलौकिक थी कि समस्त सृष्टि थम गई। राधा जी उस मधुर संगीत को सुनते सुनते धीरे धीरे श्री कृष्ण की चेतना में विलीन होने लगी। संगीत सुनते सुनते राधा जी ने अपना शरीर त्याग दिया और कृष्ण की आत्मा में समा गई। दोस्तों, राधा जी के जाते ही भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने अपनी उस प्रसिद्ध मुरली को तोड़कर झाड़ियों में फेंक दिया, क्योंकि जिस राधा के लिए वे मुरली बजाते थे वह अब उनके भीतर ही समा चुकी थी। धार्मिक दृष्टिकोण से राधा और कृष्ण को अलग नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार उनकी कोई शारीरिक मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वे अपनी दिव्य लीला समाप्त कर वापस गोलोक धाम भगवान का परम निवास लौट गई। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने इसके बाद कभी जीवन भर मुरली नहीं बजाई, क्योंकि राधा ही उनकी संगीत की प्रेरणा थी। आपको स्टोरी कैसे लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट में राधे कृष्णा लिखना न भूलिएगा।